हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की विस्तृत प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे शुरू हुई, जिसमें हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सुधान सिंह जी, हिमाचल के प्रभारी श्रीकांत जी, सह प्रभारी टंडन जी, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अनुराग जी समेत सभी सांसदगण, सभी विधायकगण एवं अन्य प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस बैठक का शुभारंभ अध्यक्ष जी के अध्यक्षीय भाषण से हुआ, जिसमें उन्होंने आज की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की क्या भूमिका है, आने वाले समय में हमें पार्टी को आगे बढ़ाने में, पार्टी को मजबूत बनाने में क्या क्या करना है, किस तरह की सोच लेकर आगे काम करना है, इस पर उनका मार्गदर्शन रहा। और उसके बाद प्रस्ताव सत्र हुआ, जिसमें 2 प्रस्ताव पारित हुए। एक प्रस्ताव राष्ट्रीय स्थिति को लेकर जो आदरणीय त्रिलोक जम्वाल जी ने वहां पर रखा, जिसका अनुमोदन महामंत्री बिहारी लाल जी ने और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी जी ने किया। उसकी जानकारी त्रिलोक जी आपको देंगे। दूसरा प्रस्ताव मैंने वहां पर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में रखा, जिसका अनुमोदन महामंत्री और राज्यसभा सांसद श्री सिकंदर कुमार जी और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री 5 विभाग के सांसद अनुराग ठाकुर जी ने किया। जहां तक इस प्रस्ताव की बात है, प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के प्रस्ताव के माध्यम से हमने वर्तमान कांग्रेस सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल पर विस्तृत रिपोर्ट इस प्रस्ताव में रखी है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इस सरकार ने 1.5 साल में कोई नया काम नहीं किया, कोई नई प्रदेश हित जनहित में योजना नहीं चलाई। उल्टा हमारी सरकार के समय जो जनहित की योजनाएं थी, चाहे वो हिम केयर थी, सहारा थी, शगुन योजना थी, उनको अप्रत्यक्ष रूप से बंद करने का काम किया। पूरा साल मुख्यमंत्री आर्थिक तंगी का ही रोना रोते रहे और 6 महीने सरकार को बचाने में बिता दिए, परंतु प्रदेश के विकास के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारा मानना है कि यह सरकार हर फ्रंट पर फेल हुई है, असफल हुई। आज प्रदेश की कानून व्यवस्था अगर बिगड़ी है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी इस सरकार की है, जिसने आपराधिक एवं असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया, जिसके कारण उनके हौसले बुलंद हुए। हत्याओं को आत्महत्या में बदलने के लिए पुलिस प्रशासन पर दबाव डाला, जिसके कारण पुलिस प्रशासन का मनोबल गिरा और आज स्थिति ये बन गई कि दिन दहाड़े गोलियां चलने लगी। चंबा से हत्याओं का जो शुरू दौर हुआ था, वो बिलासपुर में दिन दहाड़े वहां के पूर्व विधायक के बेटे की संलिप्तता से कोर्ट परिसर में गोलियां चल के गद्दी बोटीवाला में, ज्वाली में अनेक जगह ऐसी घटनाएं घटी, जिससे इस सरकार की बिगड़ती कानून व्यवस्था जो है वो सामने आती है। इस सरकार के समय खनन माफिया हावी है, वन माफिया हावी है, अब तो स्क्रैप माफिया भी सक्रिय है और तो और ड्रग माफिया को भी इस सरकार के कर्णधारों का संरक्षण प्राप्त है। आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है,
मुख्यमंत्री कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना। सरकार बनने के कुछ महीने बाद मुख्यमंत्री कार्यालय के एक कर्मचारी रहे व्यक्ति ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के कार्यालय में बैठे अधिकारियों पर 25 करोड़ की देनदारी का आरोप लगाया था। आज तक ना जांच हुई, ना कोई स्पष्टीकरण आया, जिसका कारण ये सिद्ध होता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय भ्रष्टाचार कर। बिजली बोर्ड, मार्केटिंग बोर्ड, पर्यटन निगम, सब में टेंडर घोटाले हो रहे। अधिकारियों को जो निर्देश है उसके मुताबिक इरेगुलेटरीज करके अनियमितताएं बरतते हुए घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है। आप हैरान होंगे, नदौन में भूमि घोटाला घट गया। वहां पर जांच एजेंसियों ने छापेमारी की तो मुख्यमंत्री के नजदीकियों के ठिकानों पर दस्तावेज और नकदी जो मिली है उससे भ्रष्टाचार की सुई मुख्यमंत्री जी की ओर जाती है। ये स्थिति आज हिमाचल प्रदेश में। प्राकृतिक आपदा आए साल हो गया, अभी तक प्रभावितों को राहत राशि नहीं मिली। 1782 करोड़ केंद्र ने दिया, 251 करोड़ जनता ने दिया, 2033 करोड़ आया और इस सरकार ने अभी इतनी राशि भी खर्च नहीं की। जो खर्च की उसमें भी भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार। कोई जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई उनकी मरम्मत तक नहीं हुई। आज समय अगली बरसात का आ गया। आपदा का डर सताने लगा, परंतु सरकार ने कोई योजना, कोई प्लानिंग इस आपदा से बचने की नहीं की। इस तरह ये सरकार हर फ्रंट पर फ्लॉप रही। आप देखेंगे संस्थान बंद करने का काम शुरू किया था, 1100 संस्थान तो बंद कर दिए, अब 800 प्राइमरी स्कूल और बंद करने की योजना है। आप किसी भी फ्रंट पर चल जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हर क्षेत्र में ये सरकार फेल साबित हुई। अभी हाल ही में उपचुनाव हुए और उस उपचुनाव में जो हमने भी कल पदाधिकारियों की बैठक में समीक्षा की, हमने खुद भी भुगता। चुनाव तो पहले भी हुए, उपचुनाव भी हुए, परंतु जितना सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग इस सरकार ने इन चुनाव में किया, आज से पहले कभी नहीं। अलोकतांत्रिक अनैतिक हथकंडे अपनाकर मतदाताओं को डराकर धमकाकर वोट लेने के प्रयास हुए। उसके बावजूद भी 9 में से 3 सीटें हम जीते। पत्नी की जीत की खुशी में मुख्यमंत्री भूल गए कि उनके जिला की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। उनके विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा में हमें बढ़ता है। ये सरकार की नाकामयाबियां सिद्ध करती है। इसलिए प्रस्ताव में हमने मांग की है कि भाई नए संस्थान वो बंद ना किए जाएं, जो बंद किए हैं उनको भी खोलने पर विचार किया जाए। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। भ्रष्टाचार को रोकना है तो मुख्यमंत्री स्पष्ट करें कि वो भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए क्या कर रहे हैं। विकास को आगे बढ़ाने में योगदान दें। जो केंद्र सरकार विकास कार्य करवा रही है उसको आगे बढ़ाएं। हमारा प्रस्ताव में आरोप है कि भनुपली बरमाणा रेलवे लाइन में जो प्रदेश की हिस्सेदारी है उसका 1243 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार ने नहीं दिया। तो पैसा तुरंत जमा कराए ताकि विकास कार्य आगे बढ़े। इस तरह के जो विषय हैं उन विषयों का समाधान। आज अनेक विषय इस प्रस्ताव में हमने रखे हैं जो इस सरकार को ये सिद्ध करते हैं कि इतिहास की ये सरकार सबसे निकम्मी और सबसे भ्रष्ट सरकार है। इसलिए हमने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि इस सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको लेकर अपनी आवाज बुलंद करनी है और जो जन विरोधी निर्णय उनको संघर्ष की राह अपनाते हुए हमने आगे बढ़ना है।
और जो ड्रग जैसी समस्याएं हैं, जो जातिवाद छुआछूत जैसी समस्याएं हैं, उनसे निपटने के लिए हमने जन जागरण समेत ऐसी अनेक गतिविधियां शुरू करनी है ताकि भारतीय जनता पार्टी इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में अपना योगदान दे सके। सर, पर जैसे आप कहते हैं कि केंद्र से बड़ी मदद की है, मुख्यमंत्री समेत उनके जितने भी मंत्री हैं वो कहते हैं कि केंद्र की सरकार कोई भी सहायता अभी तक नहीं मिली है। देखिए, ये तो तथ्य है। विधानसभा के अंदर हमारे प्रश्न पूछने पर सरकार नहीं रखे हैं कि 1782 करोड़ केंद्र से आया है, 251 करोड़ जनता ने दिया है। हम तो उसी की बात करें कि उसका हिसाब किताब दे दो। ये सरकार तो उसी को नहीं खर्च कर पा रही है, अपनी तरफ से अभी कोई एक फुट्टी कौड़ी नहीं खर्ची। जो राहत पैकेज घोषित किया वो कागजों में ही रह गया, उसको अभी तक अमली जामा नहीं पहना। भाजपा में जो कार्यकर्ता है उनका जो मोरल डाउन है, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं भाजपा के जो बड़े नेताओं पर, तो उसके लिए क्या ऐसा कदम उठाया जाएगा जो भाजपा का कार्यकर्ता है उसका मोरल? देखिए, कहीं कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन नहीं है। आज हमारी इतनी बड़ी बैठक है, 95% हाजिरी है, 95% उपस्थिति है। कार्यकर्ता आज की बैठक के लिए कल से अपने घरों से चले हैं और बैठक में जो उत्साह है, जोश है, वो आप सबने भी देखा है। ये मनगढ़ंत बातें हैं कि कहीं डिमोरलाइजेशन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में कोई डिमोरलाइजेशन नहीं है। हमने इन चुनाव में गेन किया है, वी आर द गेनर्स। अभी हमारी लोकसभा में हिमाचल से 3 सीटें थी, हमने इस चुनाव में फिर से 4 सीटें दी। हमारे 25 विधायक थे, अब हमारे 28 विधायक हो गए, तो हमने कहाँ नुकसान सहा है। इसलिए हम आगे बढ़े हैं, हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, आने वाले समय में और आगे बढ़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास दूं। जेपी नड्डा जी मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं तो सारे था, क्या रीजन रही? नहीं, उनका तो दौरा फाइनल ही नहीं हुआ था, कोई उनका टूर प्रोग्राम है वो फाइनल नहीं हुआ था। चर्चाएं जरूर थी। हिमाचल भारतीय जनता पार्टी की इच्छा थी कि वो केंद्र में मंत्री बने हैं, आए, हम उनका स्वागत भी करें, परंतु अभी 22 तारीख से संसद का सत्र शुरू होना है, उसमें अपनी व्यवस्थाओं के कारण उन्होंने समय नहीं दिया, आने में असमर्थता जताई है और कोई कारण नहीं। मंडी सांसद एक मिनट, एक बात और उनके व्यक्तिगत कारण। अभी जो राष्ट्रीय स्तर का प्रस्ताव है, आदरणीय त्रिलोक जी उस पर अपने विचार रखेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो पहला राजनीतिक प्रस्ताव केंद्र सरकार के ऊपर आया है कि केंद्र सरकार में जो वर्तमान परिदृश्य है, इस प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार लगातार देश का प्रधानमंत्री बनने पर हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया, उनको भी बधाई दी गई और साथ ही साथ उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनने पर एवं राज्यसभा का नेता चुनने पर भी प्रदेश कार्य समिति ने उनको बधाई दी। इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में अपनी चारों लोकसभा की सीटों को जीतने के लिए 68 में से 61 विधानसभाओं में लीड लेने के लिए और लगभग 57% वोट हासिल करने के लिए प्रदेश के मतदाताओं का भी धन्यवाद किया और प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का, देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी प्रदेश कार्य समिति ने
धन्यवाद। इसी क्रम में आज की इस कार्यसमिति में जो पिछले 1 महीने के अंदर अंदर अर्थात केंद्र सरकार बनने के उपरांत जो ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकार की पहली कैबिनेट में लिए गए, उनको भी इस प्रस्ताव के माध्यम से मोदी सरकार का धन्यवाद किया गया। जिन निर्णयों में 3 करोड़ गरीब लोगों को घर देने का कैबिनेट की पहली बैठक में जो निर्णय हुआ, अग्निवीर जिनकी सर्विस की अवधि 4 वर्ष थी उसको बढ़ाकर 4 से 7 वर्ष किया, और केंद्र सरकार की जो हमारी अलग अलग चाहे सीआरपीएफ है, बाकी जो हमारी एजेंसीज हैं, उनमें उनको आरक्षण देने, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों का भी चर्चा आज इस प्रस्ताव के माध्यम से हुई। इसके साथ साथ ये जो हमारे चाहे 33% जो आरक्षण, क्योंकि हमारी पहली बैठक उसके बाद हो रही है, तो महिलाओं को, महिला के सशक्तिकरण को, महिलाओं की सहभागिता को, क्योंकि हमारी आबादी का 50% महिलाएं हैं, तो उस जो महिला हमारा विंग है, जो महिला का जो कोटा है, उसको 33% जो किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसके लिए भी बधाई दी है। और साथ ही साथ आयुष्मान भारत, जिसके तहत एक सबसे बड़ी विश्व की ये योजना, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने की जो केंद्र सरकार ने हमें सौगात दी है, उसमें अब किसी भी लिमिट को हटाकर, सारी प्रकार की लिमिटों को हटाकर 70 वर्ष से ऊपर जो भी व्यक्ति होगा उसका आयुष्मान भारत के तहत इलाज होगा। इसको भी आज इसके लिए भी इस कार्य समिति के माध्यम से श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया। और इसके साथ साथ जो 3 कानून अभी पहले संसद में पास हुए थे, अब वो 3 कानून 1 जुलाई 2014 से लागू भी हो गए, जिनको BNS अर्थात भारतीय न्याय संहिता, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और BSA अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको हम पहले IPC, CRPC एंड इंडियन एविडेंस एक्ट कहते थे, उन सबको बदलकर जो 1 जुलाई से चेंज हुआ, उसके लिए भी हमने प्रधानमंत्री जी का और उनकी टीम का धन्यवाद किया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आप सबने देखा होगा कि ट्विटर के माध्यम से 10 करोड़ लोग उनके फॉलोवर हैं। जब मैं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता की बात कर रहा हूं, तो वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार बने। वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको 15 देशों ने अवार्ड दिए। वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको रशिया ने अपना सर्वोच्च नागरिक अवार्ड अभी दिया। वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं कि G7 के स्थायी सदस्य ना होने के बावजूद उनको G7 में बुलाए जाना, ये अपने आप में 140 करोड़ देशवासियों के सम्मान की बात है। ऐसे अनेक विषयों को लेकर आज की इस प्रदेश कार्य समिति में केंद्र सरकार का ये प्रस्ताव के ऊपर चर्चा हुई, प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही साथ जो हमारा 500 वर्षों से एक लंबा संघर्ष अर्थात राम मंदिर का चल रहा था, उस राम मंदिर का जो 500 वर्ष से हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग जो संघर्ष करते रहे, उस संघर्ष को भी 22 जनवरी 2024 के दिन हमने अचीव कर लिया। भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया। इसलिए उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी का आज की इस प्रदेश कार्य समिति में बहुत बहुत धन्यवाद किया गया। यही मुझे आज की उसमें कहना था। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।